वेरी गुड वेरी गुड। ये आज तो पॉडकास्ट लाफ्टर। गुड वेरी गुड। ये वेरी गुड वेरी गुड। ये 20,000 viewers will be laughing. Good very good। ये सलमान खान। Good very good। ये very good very good। ये and Suman Suneja pose laughter, wholehearted laughter। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम बहुत यूनिक कंसेप्ट के साथ आपके पास आए हैं। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो शायद हंसे तो फंसे एक बहुत अप्रोप्रिएट टैग होगा इस एपिसोड के लिए। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जो कि लाफ्टर एम्बेसडर कंसिडर किए जाते हैं। एमिरेट्स ने जिनको अपनी कंट्री के लिए लाफ्टर एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो वेलकम ऑन बोर्ड मिस्टर सुमन सुनेजा जी। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि मैंने आप बात करी, आप लाफ्टर एम्बेसडर हैं। सो सिंस यू आर एन ओनर ऑफ अ लाइटिंग कंपनी, ये ट्रांजिशन लाफ्टर एम्बेसडर बनने का कैसे शुरू हुआ, कब हुआ और कैसे ये जर्नी पूरी आपकी कंटिन्यू हुई? एक्चुअली ये ट्रांजिशन नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम लाइटिंग का बिजनेस करते हैं तो वी गिव एनवायरमेंटल लाइटिंग सॉल्यूशंस। जब हम लाफ्टर करवाते हैं तो वी गिव इनर लाइटिंग सॉल्यूशंस। तो हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहे हैं, एनवायरमेंटल लाइटिंग एज वेल एज इनर लाइटिंग। बट कमिंग बैक टू योर सब्जेक्ट, तो मेरा ऐसा था कि आई एम ए योगा टीचर, सर्टिफाइड योगा टीचर। तो बीच में अराउंड 2013 में मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज आए थे, थोड़े बिजनेस में भी इश्यूज आए थे। एंड देन आई वेंट फॉर लाफ्टर योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स इन बैंगलोर विद डॉक्टर मदन कटारिया। तो वो कोर्स के बाद मैंने पूरा का एंकरिंग लाफ्टर की शुरू की। देन आई रियलाइज देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इट्स ए इंस्टेंट स्ट्रेस बस्टर। अगर आप लाफ रेगुलरली करते हैं, इफ यू टेक लाफ्टर डोज, यू डोंट नीड ए डॉक्टर डोज। एंड आई रियलाइज सो मेनी बेनिफिट्स। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, तो चलती जा रही है। So if you have a laughter dose, you don't need a doctor dose. Yes. Okay. And I'll tell you what is laughter dose means. जब हम लाफ्टर करते हैं तो there are 4 juices which secretion in our body, जो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम और हेल्थ को गवर्न करते हैं। So that is called dose, DOSE। तो D means dopamine। तो हम सुबह लोगों को कहते हैं अपना ये ग्लास है, ये आपके पास 4 कप्स हैं, इनमें से डोपामाइन निकाल के डालिए, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये आपकी लाफ्टर डोज बन गई। और फिर इसको हंसते हुए पी लीजिए। तो ये है लाफ्टर डोज हमारी। So sir, like अगर हम बात करते हैं, आपने हट योगा भी कर रखा है, योग भी कर रहा है, एंड लाफ्टर योगा, इसका क्या कॉम्बिनेशन है बनाकर टोटल, एंड हाउ इट बेनिफिट्स हेल्थ, ऑल ओवर हेल्थ? Yes, yoga is a very complete science by itself, जिसमें पूरे प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा आ जाता है। बट हर कोई पूरा योगा कर नहीं पाता और टाइम डिवोशन भी लगता है। तो जो योगा में एक प्राणायाम है जिससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपका वाइटल एनर्जीज, प्राणास बढ़ जाते हैं। तो वो लाफ्टर योगा में वो का वही हो जाता है। जब आप लंबी हंसी बाहर करते हैं तो आपका एक्सेल लंबा हो जाता है, श्वास बाहर लंबा जाता है, फिर आप इनहेल भी लंबा हो जाता है। तो हमारा शुरू ही ऐसे होता है कि इनहेल, होल्ड एंड लाफ इट आउट। इनहेल एंड लाफ इट आउट। तो इसीलिए हम इसको लाफ्टर योगा करते हैं, क्योंकि आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी प्राणिक शक्ति बढ़ रही है, ऑल ओवर बॉडी मूवमेंट्स आर टेकिंग और पूरी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। अब जब आप हंसते हैं तो आपका डायफ्राम मूव होता है, इससे आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी बेली मूव होती है, इससे आपका जो है स्टमक, डाइजेशन सिस्टम बढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारे पास पंप है जिसको हम हार्ट बोलते हैं,
तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है क्योंकि पंप की कैपेसिटी बढ़िया हो जाती है। और एक हमारा लिम्फाइड सिस्टम होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम गवर्न करता है, उसके लिए कोई पंप नहीं होता, उसके लिए बॉडी मूवमेंट मोबिलिटी चाहिए होती है। तो लाफ्टर योगा में जो है इतनी मोबिलिटी हो जाती है कि आपका लिम्फाइड सिस्टम भी सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जिससे जो है आपका इम्यून सिस्टम और भी बढ़िया हो जाता है। सर आप इसको लाफ्टर योगा कंसिडर करेंगे या थेरेपी कंसिडर करेंगे? एग्जैक्टली लाफ्टर कौन It's से a रूप laughter में? yoga which can work as a The therapy, therapy, which can okay. work as a therapy, but it's a laughter yoga basically, which can work as वर्क a एज therapy. थेरेपी। सो सर जैसे लाफ्टर योगा की हम बात करते हैं, सिंस यू हैव बीन डीलिंग विद सो मेनी पीपल, एज इन अगर हम बात करते हैं तो अभी गौतम गंभीर, मनोज तिवारी एंड अदर बिग नेम्स आल्सो जिनके साथ आपने लाफ्टर योगा कर रखा है, तो हाउ दे परसीव्ड लाफ्टर योगा एज? Yeah, I think everybody whom I have come across anywhere in the world perceives laughter yoga as one of the most beneficial things because I have benefited and people have often earned laughter तो सभी ने किया हुआ है जिंदगी में और सबने उसके थोड़े थोड़े बेनिफिट देखे हुए हैं। लेकिन जब हम उनको लाफ्टर योगा की फॉर्म में कहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली 10-15 मिनट लाफ करो डेली, उससे जो आपको असली पूरा बेनिफिट आएगा। तो हमारा जो R&D है लाफ्टर योगा वो ये कहता है कि कॉन्टिन्यूस लाफ्टर 15 मिनट्स ए डे इज इंश्योरेंस अगेंस्ट हेल्थ। फिर आपके सारे हेल्थ इशू कोई नहीं आएंगे, अगर हैं तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो दैट इज व्हाट वी है। जैसे मैं एक बारी गौतम गंभीर से मिला था तो मेरा तो था कि आप बड़े गंभीर हैं और हम तो लाफ्टर योगा के टीचर हैं। तो वो दोनों से फिर मिलके एंड हाउ वाज इट विद मनोज तिवारी, बिकॉज़ वो तो जनरली लाफ करते रहते हैं। हम मनोज तिवारी के साथ अगर मिले तो उनके साथ भी हमने यही बोला कि आप जो है इतने पब्लिक में हैं तो आप जितना खुद हंसेंगे उतनी पब्लिक हंसेगी, उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। तो हमने उनको बताया था मंत्र की हंसत रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ये सर दोनों ही अगर बात करें गौतम गंभीर की और अगर बात करें मनोज तिवारी की, वो अपनी जिस पोजीशंस पे हैं उनमें बहुत स्ट्रेस है। एक इंडियन टीम को हैंडल कर रहा है और एक पूरे आई मीन कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल कर रहा है। ऐसा होता है कि स्ट्रेस तो है ना, इससे परसेप्शन ऑफ माइंड। ओके। जब आप अपने माइंड को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते ना तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो इट डजंट डिपेंड ऑन द आउटसाइड थिंग्स। आउटसाइड तो सभी के साथ प्रॉब्लम है ही है, छोटे के साथ भी प्रॉब्लम है, बड़े के साथ भी लेवल प्रॉब्लम है। जिसका पेट खाली है उसके पास एक प्रॉब्लम है, जिसका पेट बड़ा है उसके पास 10 प्रॉब्लम है। वेरी ट्रू सर। तो सभी के साथ प्रॉब्लम है। अब लाफ्टर योगा में होता है कि आपकी जो है मेंटल कैपेसिटी बड़ी हो जाती है, जो कहते हैं पैड होता है, कुशनिंग हो जाती है, तो आपकी कुशनिंग अच्छी हो जाती है सो दैट यू कैन हैंडल द प्रॉब्लम्स। तो इट्स अ मैटर ऑफ art of handling the problems. Problems will be there always, but how well you can handle those problems without affecting, आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, कैसे आप इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हो, उसको बोलते हैं कि अब इसकी एक और भी बड़ा लाफ्टर का है कि जब आप लाफ्टर करते हैं तो इतनी एनर्जी आ जाती है so it lights up. तो हमने तो ये बना रखा है लाफ फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस, harmony and healing. So the moment you laugh, 4H immediately expand in your life. Health, happiness, harmony and healing. तो 4H की expansion हो जाती है, which means आपकी जितनी प्राणिक एनर्जी है अंदर वो expand होना शुरू हो जाती है। जब आपकी प्राणिक एनर्जी expand होती है तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाता है। फिर ये आपको रोग नहीं आते, छोटे मोटे रोग जो हैं, बैक्टीरिया, वायरल कहते हैं ना, फीवर, ये वो नहीं आते। हम अभी रोगों की बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है कि लाफ्टर थेरेपी करने से हम साइंटिफिकली भी हील होते हैं? कोई सर्टिफिकेशन है इसका? हाँ, इसके सर्टिफिकेशंस भी हैं। एक्चुअली ये लाफ्टर योगा 95 से शुरू हुआ है। नाउ इट इज अवेलेबल इन 120 कंट्रीज एंड अबाउट 10,000 योगा क्लब्स आर देयर। मिलियंस ऑफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग दिस लाफ्टर योगा एंड लाफ्टर थेरेपी, and at various places people have done the research on this in the schools, universities, R&D centers. तो जापान वालों ने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करके इसके डाले में पेपर्स गूगल में आपको मिल सकते हैं। इसी तरह जर्मनी में, अमेरिका में, इंडिया में कई जगह रिसर्च हो चुकी है और उसके काफ़ी papers available हैं which clearly tells that this is the best way to overcome depressions, best way to improve your blood circulation, best way to change your moods, instant mood changer है। तो इसके ऊपर पूरे के पूरे R&D पेपर अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आपने इंस्टेंट मूड चेंजर की बात करी, सपोजिंगली इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन देयर लाइफ एंड दे आर अलोन, बिकॉज आपने बोला कि लाफ्टर हम ग्रुप्स में करते हैं, तो अगर समबडी इज ऑल अलोन डीलिंग विद द प्रॉब्लम, वो ऑब्वियसली बात है, एज अ ह्यूमन बीइंग आई विल क्राई, राइट? एनीबॉडी एल्स वुड क्राई इन अ सिचुएशन। वो उस टाइम पे कैसे हंस सकता है सर? देखो ऐसा होता है कि एवरीवन
passes through this phase. Yes. Even मेरी लाइफ में भी ऐसा फेस एक बार आया था. जी तो एक तो हम उसको थोड़ा सा पहले कंसोल करते हैं, थोड़ा सा उसको प्रेजेंट मोमेंट से, प्रॉब्लम से डिटैच करने की कोशिश करते हैं कि डिटैच हो जाए और डिस्टेंस से देखे प्रॉब्लम को तो बेटर हो जाएगा. देन वी इनवाइट देम टू द लाफ्टर ग्रुप. जैसे अभी Okay. परसों ही मेरे साथ केस था कि एक लेडी काफ़ी डिप्रेशन में थी बिकॉज ऑफ मिसकैरेज. तो वो हमारे ग्रुप में आई और ग्रुप में आगे उन्होंने पहले दिन थोड़ा सा लाफ्टर किया, हल्का हल्का, दूसरे दिन पूरी तरह किया, तीसरे दिन से वो पूरा लाफ करना शुरू हो गई बिकॉज ग्रुप का एक कॉन्टेजियस इफेक्ट होता है. कहते हैं कि लाफ्टर इज वेरी कंटेजियस, यू आर Right. स्प्रेडिंग हैप्पीडेमिक, सो वी बिलीव इन स्प्रेडिंग हैप्पीडेमिक. तो फिर वो हैप्पीडेमिक हो जाता है. तो अगर आइडली तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप हमारे ग्रुप में भी आइए. जरूर सुबह हमारा अशोका पार्क में ग्रुप है बहुत बड़ा, वहाँ पे आके देखिए कितना लाफ्टर तो कंटेजियस है. आइडली अगर हम सर मानते हैं तो पहले एक काउंसलिंग जरूरी है, देन दे कैन जॉइन इन द योगा या सेशंस. पहले थोड़ी काउंसलिंग करनी जरूरी है जरूरी बिकॉज स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए. तो Step by एक पहले थोड़ी सी काउंसलिंग करनी है, उसके बाद उसको तरीका बताना है कि लाफ्टर योगा से ही, सोशलाइजिंग से ही ये आपका डिप्रेशन से आप बाहर निकलोगे. बिफोर तो स्टार्ट फिर जब एक बारी ग्रुप में आ जाते हैं, व्हेन दे सी एवरीबॉडी लाफिंग एंड एवरीबॉडी चैटिंग एंड देयर इज सो मच पॉजिटिव वाइब, सो मच पॉजिटिव एनर्जी अराउंड. आपकी लाइफ क्या है? पॉजिटिव एनर्जी. व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग एकदम प्रॉपर हो जाती है, आपकी मेंटल फंक्शनिंग एकदम प्रॉपर हो जाती है. तो वो हमारे लाफ्टर ग्रुप में इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं दैट इट्स अ बेस्ट हीलर. इट्स अ बेस्ट हीलर. इससे बढ़िया हीलर नहीं है कोई. सो अभी राइट बिफोर स्टार्टिंग द शो व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो आपने एक चीज बोली कि दिन भर के सारे कामों में हंसने को ऐड ऑन कर दो. सो हाउ दैट थेरेपी वर्क्स विद अस? ऐसा कि नॉर्मली पीपल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन जिम, एक्सरसाइजेस, रनिंग, विच इज गुड, करनी चाहिए. लेकिन एक लाफ्टर योगा ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाफ्टर थेरेपी और लाफ्टर फैकल्टी इज गिवन ओनली टू ह्यूमन बींग्स. नोबडी एल्स कैन लाफ. हम लोगों ने ऐसे वैसे लाफ्टर जनरेट किए हुए हैं कि व्हेन यू मीट अ स्नेक यू कैन हैव अ स्नेक लाफ्टर. व्हेन यू सी अ बटरफ्लाई यू कैन हैव अ बटरफ्लाई लाफ्टर. Okay. When you see a monkey you can have a monkey laughter. When you see a lion you can have a lion laughter. तो ये हमने क्रिएट किया है कि कैसे एनिमल्स के साथ लाफ करना है. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के साथ हमारे लाफ्टर, लेकिन उनके पास लाफ्टर फैकल्टी नहीं है, हमारे पास है. Why God gave us this faculty? So that we can heal ourselves. It's our self healing mechanism given by the God. तो जब आप लाफ्टर काफी करते हैं दिन भर तो आप इतने रिलैक्स होते हैं, आपको नींद भी अच्छी आती है. आपने भी सुना होगा कि there is nothing like sleep. If you have a good sleep, you are always, every single night you are healing yourself. So laughter helps in a good sleep, and laughter is the best self-healing mechanism. So that's what we tell in all our laughter classes कि use this faculty to the optimum. तो आप पूरे दिन भर में जो है laughter, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही पहले मैं ईस्ट की तरफ देख के लाफ करता हूँ, for my friends in the east, for my friends in the west, सामने की तरफ, पीछे की तरफ. देन मेरी सुबह की दिनचर्या में आई हैव इंक्लूडेड लाफ्टर. जैसे ही ब्रश करना शुरू किया, ब्रश करते करते, नहाते नहाते, कॉम करते करते, इस तरह जब किचन में जाके मैं दाल फ्राई बनाता हूँ तो दाल फ्राई करते करते. एंड when the person cook does it in the kitchen तो बड़ी positive vibration खाने में जाती है, and that खाना becomes like a प्रसाद. वो प्रसाद बन जाता है. तो फिर आप रोज प्रसाद अपनी फैमिली को दे रहे हो because it becomes very positive with the positive vibes. ठीक है सर, अभी आपने बात करी कि मंकी को देख के मंकी लाफ्टर, लाइक व्हाट एवर द एलिफेंट्स आर, एलिफेंट को देख के एलिफेंट लाफ्टर हो गया. ये वाली एलिफेंट लाफ्टर जी. है. एलिफेंट लाफ्टर. जी. डोंट यू थिंक कि सर ये जो हम छोटे बच्चों को जब स्टार्ट करते हैं सिखाना, हम कुछ इसी तरह से सिखाएं तो शायद बच्चों की लाइफ में भी हैप्पीनेस और बढ़ेगी. जो लाफ्टर योगा का मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न 2-3 years का होता है, they laugh 300 to 400 times a day. This is the R&D shows. As we grow, आप और हमने भी फील किया होगा, we reduce to 30 or maybe 10 or maybe 3 laughters a day. तो धीरे धीरे हमारा लाफ्टर गायब हो जाता है लाइफ से. तो हम कहते हैं कि इन्वोक योर चाइल्ड अगेन इन यू. तो लाफ्टर योगा का पूरा कंसेप्ट ये है कि आपका चाइल्ड जो है, इनर चाइल्ड को फिर से
वापस लेके आना। जी। तो हम जब स्कूल्स में जाके बच्चों को करवाते हैं तो उन्हीं को इसी वाले सारे एनिमल्स के साथ हमारे लाफ्टर हैं। ओके। जितने भी जू में लाफ्टर हैं तो उनको पूरा जू घुमाते हैं और एक एक बच्चे को साथ में लाफ करवाते हैं, जू के साथ लाफ्टर करवाते हैं स्कूल्स में हम बच्चों के साथ। What do you have to say, sir? Because अभी हम recent times में देखें तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं because they are not able to cope up with the stress कि कोई एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे नॉर्मल लाइफ में भी कुछ ब्रेकअप हो गया, they commit suicide। तो उनके ऊपर what do you want to suggest to them and their parents as well? देखो ऐसा होता है कि ये जो स्ट्रेस है वो तो हर एज पे हर जगह पे होता है। What we should teach the children is how to handle the stress. Handling is more important than वो तो स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं लाइफ में सिचुएशन टॉपसी टर्वी आती रहेंगी, you cannot avoid them. True. But what you can do is कि invest on your own body, mind to be able to handle those situations. तो अभी हम बच्चों को इसीलिए लाफ्टर करवाते हैं कि they realize more about life, कि life is more of a fun laugh and then do your work sincerely. Sincerely होनी चाहिए लाइफ में, वर्क में, लेकिन ज़्यादा सीरियस होने का फायदा नहीं है। Should be sincere, not serious. तो बच्चों को हम सिखाते हैं ये कि लाफ करते रहो, उससे आपका जो है अपने आप मेंटल प्रेशर आएगा ही नहीं, आएगा तो you know how to handle it. So we teach through the laughter how to handle the mental pressures. And to be able to cope up with the life, खाली एक यही नहीं कि इंजीनियरिंग पास नहीं किया तो लाइफ में कुछ और कर ही नहीं पाएगा। Life has got endless dimensions. तो हम तो ये कहते हैं कि it's not the end of the world. एक हमारा ये भी लाफ्टर है, when the one door closes, 5 door opens. तो हम ये कराते हैं 1 5 1 5 1 5 1 5. So when one door closes, 5 door opens. This is a subconscious effects जो हम बच्चों के दिमाग में डालते हैं कि one door closes, 5 door opens. 5 door open. हाँ, ये subconsciously उनके दिमाग में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बच्चों का क्या होता है कि आप जैसे छोटे बच्चे, उसका एक ही चीज पे होता है कि अगर मेरे को 10th में, मेरा 12th में इतने नंबर नहीं आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंजीनियरिंग मिलेगी। तो उनको बताना होता है कि लाइफ बहुत मल्टी फॉर्म्स है, बहुत मल्टी चीज है, तो मल्टी डायमेंशनल चीज है। तो आपको अगर ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, तो लॉट ऑफ डोर्स ओपन। तो ये इस तरह से हमारी लाफ्टर एक्सरसाइज बहुत सारी है जो डेली रूटीन्स बेस्ड हैं, जो हम एंकर जब करते हैं तो काफी इस तरह की। दूसरी करते हैं जैसे स्टार्टिंग में ही बच्चों को कहते हैं कि चलो लेट्स मेक आवर स्ट्रेस आउट। तो सबको पता है डेंटल फ्लॉसिंग क्या होती है, हम लोग मेंटल फ्लॉसिंग करवाते हैं। तो बच्चों को मेंटल फ्लॉसिंग करवाते हैं। फिर उनको कहते हैं अभी आपके ऊपर प्रेशर है, अगर बोले है चलो प्रेशर बाहर निकालते हैं, आउट आउट। जैसे आज हमारा दिवाली लाफ्टर था सुबह, तो हम पहले तो कह रहे थे कि घर की सफाई करो दिवाली, तो वैक्यूम क्लीनिंग के साथ साथ लाफ्टर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने माइंड की सफाई करो। तो इसी तरह डेली रूटीन में हर चीज में हम लाफ्टर ऐड कर सकते हैं। हमने तो मेरे तो टेलीफोन में ही लाफ्टर है, जब बेल होती है तो लाफ्टर होता है। तो दैट कीप्स मी रिमाइंडिंग मी कि हाँ लाफ करते रहना है हर वक्त। और इसी तरह मेरे तो अभी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोगों के फोन आते हैं, अभी देयर इज नोबडी हु सेज हेलो टू मी। द मोमेंट आई रिंग और दे रिंग मी, इट स्टार्ट्स विद तो धीरे-धीरे फिर रूटीन में आ जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली not start with learning laughter and then live laughter. Live laughter is the ultimate, more important, ultimate कि जो 24/7 you are not connected with the circumstances, you are living laughter 24/7 and you are living in present also. You are ultimately the moment you are in laughing mode, you are in present, क्योंकि आप पास्ट में या फ्यूचर में जा ही नहीं सकते जब आप लाफ। That's why it is so much. What is stress? Stress means your mind is either working in the past or in the future, not in the present. The moment you start laughter, you are in the present, and when you are in the present, you are stress free. Now again, आपने पूछा कि spiritual क्यों है ये? Because you are always in the present when you are laughing, so you are always spiritual. दूसरा क्या spiritual होता है? When you are able to raise your own spirits. So laughter is the instant mood changer. So the moment अगर आपको थोड़ा सा भी mental disturbance है, तो आप 4-5 laughter खुद ही करो। Within instantly you will find कि आपका mood change हो गया. So it's a spiritual because you can raise your spirits. So the inner and then happiness. आप group में करवाते हैं तो you can raise everybody's spirits. So it's the ultimate of spirituality when you can raise your spirits and you can raise other spirits. So that is why it is related to spirituality, because inner happiness को हम
इन्वोक कर पाते हैं, हाँ, इसमें हैप्पीनेस इन्वोक कर पाते हैं, द इनर हैप्पीनेस वी कैन हाँ, इसमें हैप्पी But- इसमें आपको प्रेजेंट में ले आते हैं। ये थोड़ा लॉन्गर रन में होता होगा सर, इनर हैप्पीनेस को इन्वोक करने वाला प्रोसीजर? देखो, हर चीज के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए, Practice हर चाहिए। चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो द मोर यू इन्वेस्ट द मोर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो लॉन्ग रन नहीं है, आप डेली जो है इतना ज्यादा लाफ्टर करिए कि शॉर्ट रन हो जाएगा वो। शॉर्ट रन हो जाएगा। आप डेली इतना प्रैक्टिस करिए लाफ्टर कि वो शॉर्ट रन हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को, शायद व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा, दिस लाफ्टर थेरेपी और द लाफ्टर योगा रिड्यूसेस वेट आल्सो। दिस इज ऑल फॉर माय व्यूअर्स आल्सो सर। बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि वेट कैसे रिड्यूस करें, और आपसे जैसे हमने पहले बात करी थी, वेट रिड्यूस होता है लाफ्टर से? देखो, ऐसा होता है कि लाफ्टर जो है कम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज है, तो उसमें जो भी बॉडी में डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाती है। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए दिमाग में कि हम मेंटली हैप्पी हैं कि नहीं। इफ यू आर हैप्पी हियर, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। वेट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, क्योंकि इसमें इतनी एक्सरसाइज होती है। जब हम लाफ करते हैं तो बेली मूवमेंट होती रहती है, जब हम डांस करते हैं तो इतनी एरोबिक मूवमेंट होती है विद इन। अगर हमारे जो डांसेस हैं, हंस दे इंडिया, लाफ एंड डांस कर ले, आई वाज कमिंग टू दिस सर कि ये हमने हाँ। क्यों इंटीग्रेट किया लाफ्टर और डांस को, और कब किया, क्या रीजन था डांस और लाफ्टर हमने को? इंटीग्रेट इसलिए किया कि वी फेल्ट कि लाफ्टर योगा बहुत पॉपुलर हो रहा है, बट मोस्टली इन द मिडिल एंड हायर एज ग्रुप्स। तो वी वांटेड टू ब्रिंग इट टू द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन एंड किड्स। तो इसलिए हमने इसमें लाफ एंड डांस इंट्रोड्यूस किया कि साथ में डांस करके, एंड वी हैव सीन द रिजल्ट। अभी हम कभी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अभी मेरा 2 दिन पहले ही एक स्कूल में 1200 बच्चों के साथ था, तो जैसे ही हंस दे इंडिया शुरू किया डांस, तो एवरीबॉडी बस झूम कर रहे थे, हंस दे इंडिया, दिन रात हंस दे, सुबह शाम हंस दे इंडिया। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है, पूरी की पूरी अपील हो जाती है। सो मोर एंड मोर पीपल आर कैचिंग अप विद लाफ्टर बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डांसेस इन दैट। सो कहते हैं कि हमारे वेलबींग के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाफिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द 3, इंटीग्रेट ऑल three. So these are the main pillars. बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत बेसुरे होंगे, तो उनके लिए भी ये सजेशन है, भाई गाओ, कैसे भी हो गाओ, लेकिन ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। लाफ करना आए या ना आए, लाफ करते रहना चाहिए। रीजन आए या ना आए, बिना रीजन के लाफ करते रहना चाहिए। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हेन यू लाफ विदाउट रीजन, द लाइफ गिव्स यू लॉट ऑफ रीजंस टू लाफ, बिकॉज everything is अट्रैक्टिंग एनर्जी। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप वाइब्रेट कर रहे हो पॉजिटिव वाइब्स, तो यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव वाइब्स। व्हेन यू अट्रैक्ट एवरी पॉजिटिव वाइब्स, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस इन लाइफ। सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा खुश होते हैं या ज्यादा खुशी होती है, दे आर स्केर्ड ऑफ दैट कि अब बहुत हंस लिया, अब कुछ ना कुछ रोना होगा। नहीं, स्केयर नहीं होना चाहिए। जितना हंसो उतना अच्छा है, जितना हंसो उतनी मेंटल फैकल्टीज बेटर होंगी, उतनी फिजिकल फैकल्टीज बेटर होंगी। जितना हंसो उतना अच्छा है, उसमें कोई स्केयर होने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी। सिंस यू विजिटेड सो मेनी कंट्रीज सर, और आपने इतने ढेर सारे सेमिनार्स लिए हैं लाफ्टर में, अगर हम कंट्री वाइज बात करें, विच कंट्री डिड यू फाउंड द मोस्ट कि हाँ ये इट्स अ हैप्पी कंट्री ऑल टुगेदर? Oh, 2 countries I'll single out. One is Philippines and one is Taiwan. Okay. तो जब मैं फिलिपिनो ग्रुप में जाता हूँ, तो मोमेंट दे अनाउंस कि वी हैव मिस्टर सुरेजा, लाफ्टर एम्बेसडर ऑफ यूएई, हु विल लाफ विद यू, सारे पहले से लाफ होना शुरू हो जाते हैं। सेम एक्सपीरियंस आई हैड इन ताइवान। द मोस्ट चैलेंजिंग आई फाउंड वाज चाइना। उनको पहले पूरा समझाता हूँ, लाफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उनके साथ लाफ करता हूँ, फिर वो ऐसे कैसे देखना शुरू हो जाते हैं मुझे, ये क्या कर रहा है। फिर जो मेरे साथ चाइनीज ट्रांसलेटर होती है, फिर समझाते हैं, तुम्हें भी लाफ करना है, यू शुड आल्सो बेनिफिट। मिस्टर सुनेजा का तुम भी बेनिफिट, फिर धीरे धीरे शुरू होते हैं। बट अभी जब से हमने डांस करना शुरू किया ना, दैट हैज अट्रैक्टेड ऑल नेशनैलिटीज। तो अब चाइना में भी जब मैं जाके डांस करवाता हूँ, तो उसके साथ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, मेरे साथ डांस करना शुरू करते हैं, और डांस के अंदर ही फिर लाफ है। फिर जब डांस में लाफ का सीक्वेंस आती है, तो वो लाफ होना भी शुरू हो जाता है। इज इट चैलेंजिंग फॉर इंडियन पीपल? इंडियन मिडल, मतलब not very challenging. Most of the Indians follow laughter yoga and they love to dance, so it's not so challenging. But I would not rate the best. The best was, my experience was Filipino and Taiwan. The moment you say laughter, they start laughing with you. So how do you think कि maximum stress कौन सी कंट्री में आपको दिखा, लोगों के फेसेस से या एक्सप्रेशन से? मैक्सिमम स्ट्रेस जो है मुझे चाइना में ही दिखता है, बिकॉज दे आर सो हार्ड वर्किंग।
And although this country is economy-wise prospering, it's one of the most prosperous country, but that prosperity comes at the cost of health, at the cost of this. जब prosperity आती है तो because you have to go through very hard work and very, तो maximum seriousness और stress मुझे जो दिखता है वो चाइना में दिखता है. Okay. अब जो यंगस्टर चाइना में दो कैटेगरीज हैं, दे कॉल इट 21st सेंचुरी पीपल एंड बिफोर 21st. तो कहते हैं 21st सेंचुरी पीपल आर हैप्पी गो मैरी, मतलब जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो हैप्पी गो मैरी हैं बिकॉज दे आर बोर्न इन प्रॉस्पेरिटी. जो उससे पहले हैं उनके बहुत ही हार्ड वर्क करके वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं. तो यस, और एक उनके कल्चर भी होता है ना, कल्चर में भी उनका इतना लाफ्टर जोवियलनेस नहीं है जैसे इटाली के कल्चर में है. जहां भी बैठ जाएंगे 3-4 इटालियन खूब हंसते रहेंगे. मेरे साथ एक अपना ऐसे इंसिडेंट हुआ था जी. जब मैं यहाँ आता हूँ तो अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ लाफ्टर ग्रुप के साथ बैठ के करते हैं. तो हम एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपना खाना खा रहे थे, खूब हंसी कर रहे थे, लाफ कर रहे थे. तो उसी वक्त वेटर आता है, एक्सक्यूज मी. मैंने कहा क्या हुआ? सर, दिस पीपल सिटिंग इन द नेक्स्ट टेबल they mind you laughing so loudly. तो मैंने कहा excuse me, you tell them we mind them sitting so silently. तो वो खुद ही लाफ करना शुरू हो गया. अब जाके उनको बोलता है कि आप भी लाफ करो because they mind you sitting so silently. So laughter is very contagious. So how would you rate, as in you said कि इंडिया मिडिल में आएगा कहीं somewhere in between, तो आप देखते हैं कि Indian people have also a lot of stress that they are carrying अभी current age में? Yes, current age में stress levels are ज़्यादा है काफी. So they need these kind of therapies more. They need a lot of therapy like laughter therapy. इसलिए हमारा इंडिया में बहुत पॉपुलर है ना. ऑलमोस्ट आप किसी भी सिटी में देख लो, सब गार्डन में या फुल टाइम लाफ्टर ग्रुप्स होंगे या योगा के साथ लाफ्टर इंटीग्रेटेड होंगे बिकॉज इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो रहा है. जी. As in we said कि वेट मैनेजमेंट होता है लाफ्टर योगा से सर. सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास कोई केस स्टडी है जिसमें आपने खुद किसी पर्सन को स्टडी किया हो कि उसकी कोई ग्रेव डिजीज थी व्हिच हैज बीन नाउ इट इज नो मोर विद दैट पर्सन? मेरी अपनी स्टडी है. आई वाज इन डिप्रेशन, आई एम नो मोर इन डिप्रेशन. आई हैड ए आर्थराइटिस इन माय राइट नी व्हिच ऑल द डॉक्टर्स सेड कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्योर, इट इज फुल्ली क्योर्ड. और इस तरह से काफी सारी है हमारे क्लास में. जो कोई एक दो जो आप बताना चाहें सर, व्हेन द पर्सन केम इन, आपने उसको कैसे देखा था एंड व्हेन शी इज फॉलोइंग दिस थेरेपी अब उसकी स्टेज क्या है? ऐसे तो कई एग्जांपल्स हैं जो आते हैं. पहली बारी हम कहते हैं कि हम तो 3 साल के बाद इतना लाफ किया, हम 3 साल से इतना लाफ करते ही नहीं थे. फिर उनको हम कहते हैं कि रेगुलर, फिर उनसे पता चलता है कि उनकी आपस में socially problems थी. Now with the laughter therapy they have become opened up to their relatives or friends जिनके साथ उनकी social problem चल रही थी, उनके साथ वो open up हो रहे हैं. तो open up होते जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो है प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. then they come out of depression. जो हमारे इसमें experiences है वो हम ये नहीं कहते कि इससे आप लाफ्टर थेरेपी से आप पूरी तरह क्योर हो जाते हैं. जो आपकी रेगुलर मेडिसिन है वो लेते रहिए, बट इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग. इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस. हमारे पास तो काफ़ी आते हैं लोग, डायबिटीज़ वाले भी हैं, बीपी वाले भी हैं, थायराइड वाले भी हैं, काफ़ी लोग हैं. बट दे फाइंड लिटिल बेटर देन बिफोर विद द लाफ्टर एंड देयर रिकवरी इज फास्टर. द रिकवरी रेट काफ़ी फास्टर हो जाता है बिकॉज इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ हीलिंग इन द बॉडी. बॉडी हैज़ अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, अ परफेक्ट self-healing mechanism. We have to invest on that to heal ourselves. तो ये जब आपका बाहर की एक्सटर्नल दवाइयाँ आप ले रहे हो, साथ में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म भी आपका ट्रिगर हो गए, इम्प्रूव होता जाता है, तो योर हीलिंग बिकम्स फास्टर. ओके. सो अगर कोई इंसिडेंस की हम बात करें, कोई एक इंसिडेंस सर आप अगर कोट करना चाहें, आपके पास आया कोई पेशेंट ऐसा, एज यू मेंशन कि आर्थराइटिस आपको था और आज की डेट में एकदम नहीं है. अभी दूसरा डिप्रेशन की एक लेडी आई थी जिसका मिस कैरेज था. तो 4-5 दिन उसने पहले भी लाफ्टर करती थी, फिर वो डिप्रेशन में चली गई बिकॉज ऑफ मिस कैरेज. देन शी स्टॉप कमिंग. देन 4-5 दिन से अब आना शुरू हुई है. तो पहले दिन थोड़ा सा लाफ्टर किया, दूसरे दिन थोड़ा और ज्यादा किया, तीसरे दिन हमारे साथ डांस भी किया, चौथे दिन पूरा लाफ एंड डांस का पूरा किया. नाउ शी इज ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल विद इन 5 days. Within 5 days. It was not only the laughter effect, it was also the group effect. Right. That makes a big difference. The moment she entered in the group, it was all positive vibes all around. And 5 days में अब she's nearly normal. So ideally अगर हम बात करें एक फैमिली में सारे फैमिली मेंबर्स अगर लाफ्टर योगा करते हैं, लाफ्टर थेरेपी करते हैं, so that creates a good environment at home also, जहाँ पे लोग they'll forget about the problems and they'll do this. Yes, it is a very very good thing. If अगर पूरे जैसे कहते हैं फैमिली डिनर हमेशा इकट्ठे होना चाहिए, इस तरह फैमिली लाफ्टर भी इकट्ठे होना चाहिए. फैमिली लाफ्टर इज देयर. अगर रूटीन में आ जाए कि डेली में हमने इकट्ठे फैमिली ने 5 मिनट लाफ्टर करना है या 10 मिनट करना है लाफ्टर,
is excellent. That family will be always happy go merry. Less illness would be there in the Less family. illness will be there. सबसे ज्यादा उसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएंगी जो फैमिलीज में होती हैं, टेंशंस. सर हम रिलेशनशिप की बात करें तो बात कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ की. अगर लड़ाई हो रही हो उस टाइम लेफ्ट आफ्टर कैसे हो सकता है सर? हाँ, मैं तो मेरे साथ कई बार होता है. अपना एग्जांपल दे देता हूँ. जी. एक हमने आर्गुमेंट ऐसे हमने कई हैं, तो जब मेरी वाइफ कोई अच्छी चीज करे तो मैं आता ही कहता हूँ एप्रिसिएशन लाफ्टर. ओके, दिस इज फॉर ऑल दी हस्बैंड एंड वाइफ्स. जब आर्गुमेंट होता तो मैं उसके साथ आर्गुमेंट लाफ्टर शुरू कर देता हूँ. और जब वो ज्यादा गुस्से में होते हो तो मैं अपना इनर लाफ्टर शुरू कर देता हूँ, उसकी बात सुनता रहता हूँ. इनर लाफ्टर हमारा एक टैगलाइन है, वेरी गुड ये, वेरी गुड ये. तो ये टैगलाइन मैं इनर शुरू कर देता हूँ. ये इनर होता है. आउटर होगा तो सर तो और भड़क जाएगी. वो जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है फिर उसके बाद फिर आउटर हो जाता हूँ. तब तक इनर करता रहता हूँ, वेरी गुड ये. सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू हर आल्सो. हाँ, हो ही जाता होगा ट्रांसफर, काम डाउन हो जाती है. नहीं, ये तो सर बात रही हस्बैंड एंड वाइफ की कि उनका कैसे रिलेशनशिप नॉर्मल कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट टाइम पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं सर, कई बार रिलेशनशिप पेरेंट्स से भी होते हैं, मतलब खराब. कई बार होता है अपना बाप बेटे का रिलेशनशिप खराब होता है, मदर एंड लाइक डॉटर का खराब हो सकता है. तो इन सब को कैसे आप परसीव करते हैं? ऐसा होता है कि रिलेशनशिप खराब क्यों होती है? आपकी थोड़ी नैरो थिंकिंग की वजह से, जिसको हिंदी में कहते हैं दिल छोटा है. दिल छोटा है. तो जब दिल छोटा होता है, नैरो थिंकिंग होती है, तो आप ज्यादा किसी भी रिलेशनशिप में इफ यू फर्स्ट टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वो रिलेशनशिप खराब जा ही नहीं सकता जी. व्हेन यू टेक योरसेल्फ फर्स्ट केयर एंड यू डोंट टेक केयर ऑफ द अदर, वो रिलेशनशिप खराब जाता है. तो धीरे धीरे उसमें दिल बड़ा करना होता है, तो फिर वो रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाते हैं. तो लाफ्टर से यही होता है कि ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर इंटरनल सिस्टम्स हैं ऐसे वर्क शुरू हो जाते हैं जो हम लाफ्टर करते हैं 15-20 मिनट. एक मेरा एक और है लाइन जो मैं कहता हूँ कि दिल खोल के हंस लो यारों के साथ, वरना दिल खुलेगा औजारों के साथ. तो अपना दिल खुलना शुरू हो जाता है लाफ्टर से, दिल बड़ा शुरू हो जाता है. थिंकिंग चेंज होनी शुरू हो जाती है. थिंकिंग जो है ज्यादा वाइडर हो जाती है. हाँ, तो जब आपकी थिंकिंग वाइडर होती है, लाफ्टर में हम यही कहते हैं कि इट इम्प्रूव्स योर केयरिंग कंपैशन. तो जब आपकी कंपैशनेट फीलिंग्स हो जाती हैं, केयरिंग फीलिंग हो जाती हैं, तो अपने आप रिलेशन इंप्रूव हो जाते हैं. ऑब्वियस बात है, आप हंस रहे हो सामने वाले के साथ तो यू आर शेयरिंग द गुड वाइब्स विद द पर्सन. यू आर शेयरिंग द गुड वाइब्स, वो भी हंसना शुरू हो जाएगा. ही और शी इज आल्सो शेयरिंग द गुड वाइब्स. तो जब गुड वाइब्स एक्सचेंज होती हैं तो रिलेशनशिप अपने बेटर होते हैं, बेटर हो जाते हैं. सर अब बात करते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, बिकॉज हंसने से बोलते हैं हार्ट चक्र इंप्रूव्स, खुलता है हार्ट चक्र. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? यस, हार्ट चक्र इससे खुलता है बिकॉज as before I said, the moment you have the laughter therapy, what is heart chakra? Heart chakra khulne se you become more compassionate, more kind. That is heart chakra. That the जो हमारी एक ओरिजिनल फैकल्टी है, compassion, kind, love, ultimate vibration in our life is love for anyone and everyone. Ultimate vibration है वो हमारी लाइफ की. तो वो सारी वाइब्रेशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है. तरीके से अगर उसको बोले तो अनकंडीशनल लव दूसरे को देना. हाँ, या एट एनी सर्कमस्टांसेस, दैट मींस अनकंडीशनल लव. अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इफ यू कैन बी लविंग टू द अदर्स, अनकंडीशनल लव. तो वो फैकल्टी जो है हमारी इंप्रूव हो जाती है. जैसे जैसे हम लाफ्टर में डीपर जाते हैं, वी स्टार्ट liking others, we start loving everybody, we become more compassionate, we become more sensitive towards other, we become more kind towards other. So your heart chakra starts opening up. So मैंने when I was researching on you तो हमने एक चीज देखी थी 6G laughter, 5G 4G तो हो गया. What is the 6G laughter, sir? ये हमने अभी recently 6G laughter develop किया है. आपने 5G तो सुना होगा, अभी 6G laughter है. तो उसमें पहला चीज है glad acceptance. When we accept the present moment as it is, we find peace, we are happy. So this is called glad acceptance of the present moment. And present moment is present from the God. So let's accept as it is. The second is called gratitude. Second G. A attitude of gratitude is always brings peace in life. So gratitude. Third is giving. Life is very cyclic. The more you give, multiple time it comes back. So third G is giving. The fourth G is goals. We should have very clear goals in our life, so that conscious mind gives signal to subconscious mind and drives you towards your goals. So that is 4G. 5G is grounding.
So we should remain grounded. Whatever we achieve in life, we should remain grounded, always connected to the ground. So that is why. The 6G is called GPS. ज्यादातर लोग GPS समझते हैं जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट, हम इसको बोलते हैं गुरु पोजिशनिंग सिस्टम. तो जब आपका गुरु अच्छा आता है डायरेक्शन देने के लिए, then you reach your goal much faster. True, sir. So we are lucky to have Dr. Madan Kataria, who originated laughter yoga, and we are moving towards ultimate mission: laugh anytime, every time, everywhere, and So let the telling whole humanity laugh. all my viewers, it is better to opt for 6G rather than opting for 5G in life. 6G. तो हमने अंबानी से पहले 6G इंट्रोड्यूस कर ही दिया, सर. अंबानी से पहले 6G इंट्रोड्यूस कर दिया. जी. करेक्ट. तो सिंस दिस इज द 6G, अगर बात करें तो ये 6G हमारे ऑरा को कैसे रिजुविनेट करता है ऑल टुगेदर? ये आपकी जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज है ना, Yes, sir. जिसके ऊपर हमारे माइंड में लेयर्स बनी हुई है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन क्वालिटीज जो बेसिक्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, वो सुप्रेस हो जाती हैं वो लेयर्स की वजह से. तो धीरे धीरे जब हम इन एटीट्यूड में, इन मोड्स में जाते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, इनको फील करते हैं, इनको एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, तो वो लेयर्स जो हैं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे आपकी ओरिजिनल इंस्टिंक्ट्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं. बात करते हैं सर, ये जो आपका 3G है गिविंग का, कई बार मन में ऐसे थॉट्स आते हैं लोगों के कि उसने तो मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ अच्छा कैसे करूं? बहुत कॉमन थॉट है ये जेलसी का, जी. बहुत कॉमन थॉट है एंगर का, ये जी. सबसे जो कॉमन थॉट है. तो विजडम क्या होती है लाइफ में, मैच्योरिटी क्या होती है लाइफ में, यही होती है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे ग्रो करते हो, आप रियलाइज करो कि मेरा जो इंटरेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ है. ट्रू. तो जो भी, चाहे मेरा आगे स्टिमुलस कुछ भी हो, लेकिन जो मेरी एक्शन है उसी के हिसाब से यूनिवर्स मुझे रिटर्न करेगा. तो सामने वाले ने अगर मेरे साथ ये किया, अगर मैंने भी वो किया, तो यूनिवर्स उसी हिसाब से रिटर्न करेगा. सामने वाले ने ये किया लेकिन मैंने अपना फिर भी फर्ज निभाया कि आई ट्रीटेड द पर्सन विद लव, केयर एंड लाफ्टर, द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड टू मी इन द सेम वे. So that is how wisdom comes. That's how you start adopting to these things. So all these things combine and that clears your aura, also brings in positivity in the person. That makes your aura very strong. What is aura? Aura है आपकी एनर्जी आसपास जो है, जो आपका इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है, जो आपको स्वस्थ बनाती है. तो ये चीजें अगर आप जिंदगी में अडॉप्ट करो तो आपका इम्यून सिस्टम ऑरा इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग. बात करते हैं अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की, शायद वो सारा 6G कैरी कर रहे हैं इसीलिए इतने स्ट्रांग है. हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पायरेशन वही है कि एट द एज ऑफ 75 अभी भी 18 घंटे काम कर लेते हैं, एक हफ्ते में 7 घंटे. मैं अगर एक कंट्री जाता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं 2-3 दिन वहां रहूँ उससे नेक्स्ट फ्लाइट लेने से पहले, सो दैट फ्लाइट का लैग ये हो जाए. जब प्राइम मिनिस्टर को देखता हूँ कि एक एक दिन में एक एक कंट्री कवर करते जाते हैं, इट्स अ वेरी वेरी बिग इंस्पायरेशन. बट आई टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ योगा, जैसे जैसे मैं जितना योगा में डीपर जाता हूँ, योर एनर्जी लेवल कीप्स इम्प्रूविंग, योर एनर्जी लेवल्स कीप, योर एंथुसियाज्म कीप्स इम्प्रूविंग. तो अब क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफी पहले जो है योगा कर रखा है, पूरा योगा पे मास्टरी कर रखी है, माइंड पे मास्टरी कर रखी है. स्लीप्स ओनली 3.5 hours in a day. हाँ, तो अब वो पूरी कंट्री के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको पूरी कंट्री के लिए उसको यूटिलाइज हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है. अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, इट टेक्स मी ओनली 30 to 40 seconds टू गो टू स्लीप. द मोमेंट आई गो 30 to 40 seconds go to sleep. हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम में, हम रील देखेंगे सर एंड देन वील गो टू स्लीप, किस नींद आ जाए. तो हमारे को 30 to 40 मिनट में भी आ जाए तो हम शुक्र करते हैं जी. कि आज तो बहुत अच्छी स्लीप आ गई जी. या सो इट हेल्प्स. लाफ्टर में सारी फैकल्टीज जो हैं इंप्रूव होती जाती हैं, मेंटल फैकल्टीज, फिजिकल फैकल्टीज, एनर्जी लेवल्स सब इंप्रूव होते जाते हैं. एंड यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड कि उनको क्या इंफॉर्मेशन देनी तो है, क्या नहीं देनी है. तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि लाफ्टर के साथ यू कीप ग्रोइंग यंगर. सो कीप ग्रोइंग यंगर विद लाफ्टर. मैं बोलने वाली थी सर, लाफ्टर योगा कई बार बोलते हैं कि इट ब्रिंग्स शाइन ऑन योर फेस. हाउ डज दैट हैपेंस? बिकॉज बहुत सारे लोगों को जानना होगा बिना फेशियल कराए हम कैसे यंग दिख सकते हैं, बिना फेशियल कराए कैसे शाइनिंग हो सकती है, आ सकती है. मैं कह रहा हूँ ये हमारी डेली की एक्सरसाइज है जो लेडीज को बहुत अट्रैक्ट करती है कि आपको अगर फेशियल शाइन लानी है तो लाफ्टर करिए. उसकी कुछ एक्सरसाइज है. पहली उसकी एक्सरसाइज हनुमान लाफ्टर. ब्लो योर चीक्स.
दूसरी एक्सरसाइज है लायंस लाफ्टर। तो ये फेशियल एक्सरसाइज लाफ्टर के साथ हम करते हैं। फिर एंड में मैं बताता हूँ कि आपके महीने के जो है 2,000 रुपए बच रहे हैं, आपको क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, रिंकल फ्री क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, आपके महीने के 2,000 रुपए बच गए। So it's for all the ladies also, भैया आप हंस लो, रिंकल वैसे ही नहीं आएंगे। रिंकल वैसे नहीं आएंगे, तो रिंकल फ्री क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी। सर हमने बहुत सारी वीडियोस में ये येलो बॉल का आपके को प्ले करते देखा है, इस येलो बॉल के साथ। व्हाट इज दैट? ये येलो बॉल ना मैं प्रसाद की तरह यूज करता हूँ। व्हेनेवर आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, द मोमेंट आई लीव माय प्लेस आई कैरी 100-200 बॉल्स एंड कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग टू एवरीबॉडी। ओके। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो इसको जो है पहले जब स्क्वीज करते हैं तो आपका जी। नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इवन पैरालिसिस के पेशेंट्स को डॉक्टर्स लोग भी देते हैं कि आप पूरा दिन दोनों हाथों में बॉल्स को स्क्वीज करते रहिए टू गेट रिलीफ। और इसको अगर फिंगर्स के लगा के करते हैं तो आपके फिंगर जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप जो है इसको पीछे लगा के इसको फिर स्क्वीज करते हैं तो आपके पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पूरे एक्यूप्रेशर इफेक्ट आ जाता है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसको थायराइड में लाके साथ में स्क्वीज करते रहते हैं, और साथ साथ लाफ्टर भी करना जरूर। किसी के नी जॉइंट्स को स्ट्रांग करना है, प्रॉब्लम है, तो नीज के बीच में लग के इसी तरह अगर इसको पीछे पैरों के नीचे रख के इसको रोल करते रहे तो पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट पैरों के भी एक्टिवेट हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉकटेल ऑफ लाफ्टर एंड येलो बॉल स्क्वीजिंग। इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। So it has this small ball has ये so सारे many benefits. मेरे लाफिंग सोल चैनल है, लाफिंग सोल्स, तो मेरे उसमें काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर कंबाइनिंग विद अदर थेरेपीज आल्सो। So I would request all my viewers, sir का जो channel है, sir name it again, Laughing Souls, Laughing Souls, SOULS, Souls. Kindly join that channel because आपकी लाइफ इससे बहुत इम्प्रूव होगी, आपका ऑरा इम्प्रूव होगा, पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी और बहुत कुछ लाइफ में चेंज होगा आफ्टर डूइंग दिस लाफ्टर योगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आज तो पॉडकास्ट लाफ्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वेरी गुड, वेरी गुड। ये 20,000 viewers will be laughing. Very good, very good. ये very good, very good. ये the laughter message will reach more than 20,000. ये सलमान खान। Very good, very good. ये very good, very good. ये and Suman Suneja pose laughter, wholehearted laughter. Thank you. ASKofficials.com